इंस्पेक्टर, शीतल रोती है तो उसे रोने दो। सुनीति भी बहुत रोई है शीतल की वजह से। सुनीति के आंसू पहुंचने के लिए उसकी मां थी उसके पास, उसका पति था, बहन थी उसकी, मगर शीतल के पास कौन है आंसू पहुंचने वाला? क्यों, तुम नहीं हो? या फिर तुम भी जान गए हो कि शीतल के आंसू तो झूठ है, दिखावा है, ढोंग है? वो ढोंग क्यों करेगी अभय? कैसा दिखावा? ऐसा क्यों करेगी वो? ताकि हमें यकीन हो जाए कि वो तो अच्छी है। ठीक है, ठीक है अभय, तुम इस बात का यकीन मत करो कि वो अच्छी है, मगर इस बात का यकीन तो करो कि तुम बुरे नहीं हो। तो फिर इतना बुरा सलूक क्यों कर रहे हो उसके साथ? वो तुम्हारी पत्नी है आखिर। वो मेरी पत्नी नहीं है इंस्पेक्टर, वो तो अब तुम्हारी हो चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो अभय? हाँ इंस्पेक्टर। अच्छा ये बताओ, शादी करोगे उससे? हाँ, करोगे शादी? तो कर लो इंस्पेक्टर, मैंने तो उसे बिल्कुल आजाद कर दिया, छोड़ दिया है मैंने उसे तुम्हारे लिए। तुमने उसे अपनाया कब था कि छोड़ने की बात कह रहे हो? अपनाया तो उसने तुम्हें, वो आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती है जितना कल करती थी। प्यार, और वो भी मुझसे करती है। चलो इंस्पेक्टर, मान लेता हूं कि शीतल प्यार तो मुझसे करती है, तो फिर रातें तुम्हारे साथ क्यों गुजारती है? Enough अबे, stop it. I will not stop it इंस्पेक्टर। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने अपनी कानों से सुना है, वो कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ठीक है, मेरी बात का जवाब दो। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, तो मैं आज इस वक्त यहाँ पे क्यों आता? क्योंकि तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो कि शीतल कितनी अच्छी है, ताकि मां शीतल के पास फिर से लौट जाए। सुनीति तो अब चली गई ना, अगर मां शीतल के पास लौटती है तो फिर से शीतल के हाथों में सब कुछ आ जाता है। तरुण उसके हाथों की कठपुतली बन जाता है। सब लोग भूल जाएंगे कि शीतल ने सुनीति के साथ कैसा सलूक किया। शीतल बिल्कुल ठीक कहती है, तुमने उससे कभी प्यार किया ही नहीं है, तुमने तो सिर्फ सुनीति से प्यार किया है और हमेशा प्यार करते रहोगे। बेचारी शीतल, जिंदगी भर उसे आंसू बहाने पड़ेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तरुण, वो मैंने टीवी पर देखा, वो सुनीति ही थी ना, तुम्हारी पत्नी? हाँ, वो सुनीति थी। तुम उसे जानती हो? तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं। तरुण, कौन है ये? दीदी, ये काजल है। काजल है सुमन दीदी, सुनीति की दीदी। नमस्ते। हमारी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई थी और हम दोस्त बन गए। सुनीति से जानती है? नहीं दीदी, मुझे उसे बताने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है तरुण, मैं माँ से कहकर आती हूँ कि वो नहीं आई है। वो जब बेल बजी तो माँ को लगा सुनीति आई होगी। तरुण, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछने आई थी कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन सुनीति को ढूंढने में नहीं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए सुनीति के मिलने के बाद। मैं कुछ समझी नहीं। जब वक्त आएगा तो मैं समझा दूंगा। तुम मुझसे मिलने आओगे ना? हाँ। मैं इंतजार करूंगी। ये कौन थी तरुण? जीजू, ये मेरी दोस्त काजल थी। बस यूं ही मुलाकात हो गई थी। यूं ही हुई मुलाकात में इतनी दोस्ती हो गई कि वो तुम्हारे घर तक आ गई? वो सुनीति के बारे में पूछने आई थी। मतलब वो जानती है कि तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तुम्हारी पत्नी उसके बारे में कुछ नहीं जानती? मैंने सुनीति को बताया जो नहीं था। नहीं बताने की कोई वजह तो नहीं है ना? नहीं।
सर सुनीति सक्सेना की खबर आई है सर। सुनीति खबर? क्या खबर है? वो मिल गई है। वो मिल गई है? ये तो बहुत अच्छी खबर है पवन। बोले तो उनकी बॉडी मिल गई है सर। सुनीति की बॉडी मिली? सर जो डिस्क्रिप्शन दिया था उससे तो यही लगता है। लगता है मतलब क्या? तुम श्योर नहीं है पवन? सॉरी सर, लेकिन बॉडी रेलवे लाइन पर मिली है ना, तो चेहरा कुचल जाने की वजह से पहचानना मुश्किल हो रहा है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि बॉडी सुनीति की है? लेकिन सर लापता लोगों में सिर्फ यही है जिसकी डिस्क्रिप्शन इस बॉडी से मैच करती है, और किसी ने इस उम्र की औरत के लापता होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है सर। मौत कब हुई? कल रात। कल रात? इसका मतलब है कि कल रात तक सुनीति जिंदा थी। उसने अपने बारे में टीवी पर देखा होगा, जान लिया होगा कि सब उसे ढूंढ रहे हैं, और फिर जाके आत्महत्या की होगी ताकि वो किसी को नहीं मिले। सर अब ऐसा ही हो सकता है सर। उनके घर वाले को आप इन्फॉर्म करेंगे या? घर वाले? वो तो टूट जाएंगे खबर सुनकर। रोहिणी जी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अपनी बहू की मौत। नहीं पवार, हम ये खबर अब घर वालों को नहीं दे सकते। पहले कंफर्म तो करो कि वो बॉडी सुनीति की है। आपका मतलब है सर बॉडी आइडेंटिफाई कर ले? हाँ। कौन करेगा? बोले तो बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए घर का कोई मेंबर होना ज़रूरी है, और आप कह रहे हैं कि घर वाले को किसी को मत बताओ। शीतल कर सकती है। हाँ पवार, शीतल बॉडी आइडेंटिफाई कर सकती है। सुनीति उसकी भाभी थी, वो बॉडी आइडेंटिफाई कर सकती है, और फिर वो हमें बताएगी कि हम घर वालों को ये खबर कैसे दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कुमार। सुनीति ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती वो ऐसा। उसने मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया। कुमार बोलोगे तुम झूठ बोल रहे हो। कुमार बोलोगे तुम झूठ बोल रहे हो कुमार। कहाँ है सुनीति? सिटी मॉल में हो। आओ, डरो मत। चेहरा पहचानना मुश्किल है ना? कुमार वो सुनीति है। वो सुनीति है। पूरा यकीन है तुम्हें? उसके गले में जो मंगलसूत्र है मैं उसे पहचानती हूँ। मैंने उसे दिया था, सुनीति उसे कभी नहीं दिखाती थी कुमार। ओह गॉड। तब तो हमें यही मानना पड़ेगा कि सुनीति हमें छोड़कर चली गई। धीरज रखो, संभालो अपने आप को। शीतल, तुम्हें ही बताना पड़ेगा बाकी सब लोगों को। तरुण को, रोहिणी जी को, सुमन को, दीपक को तुम्हें ही बताना होगा। और अभय को। ओ यस, अभय को भी। वो तो न जाने क्या कर बैठेगा। अभय को तुम मत बताना उसे, ओके? तुम ठीक कह रहे हो। वो ये समझेगा कि सुनीति ने मेरी वजह से आत्महत्या कर ली।
कुमार वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। डरो मत, मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। देखो, एक पेपर पे साइन करना है ताकि हम सुनीति की बॉडी यहां से ले जा सके। उसके घर। सुनीति आ गई? ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता, नहीं मानता मैं। ये सुनीति नहीं हो सकती। ये सुनीति नहीं है। दीपक, नहीं, तुम देख नहीं पाओगे। क्या मतलब कुमार? उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया है। चेहरा बिगड़ के? तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सुनीति है? क्योंकि शीतल ने पहचान लिया उसे। शीतल दी ने पहचाना? तब तो ये कोई और है। ये सुनीति नहीं है, क्योंकि शीतल दी तो चाहती नहीं कि। नहीं दर, ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत कहो मेरे भाई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सुनीति को ले आऊंगी। लो, मैं तुम्हारी सुनीति को ले आई। लेकिन झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि सुनीति को ढूंढा जाए। किसी की भी लाश को तुम सुनीति का नाम दे रही हो ताकि ये मान लिया जाए कि सुनीति मर गई है और हम सुनीति को ढूंढना बंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है तरुण। तुम चुप रहो। तुम तो शीतल दी की हाँ में हाँ मिलाओगे ही। क्या सबूत है कि सुनीति है? सबूत वो मंगलसूत्र है जो रोहिणी जी ने उसे दिया था। तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र तरुण, जो उसने मरते दम तक पहने रखा। नहीं तो उसे देखने दो, नहीं तो उसे विश्वास नहीं होगा। मेरी सुनीति मैं छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। वो हम सबको छोड़ के चली गई। तो सुनीति हमें छोड़ के चली गई है। मेरी सुनीति, मेरी बच्ची मर गई सुनीति। दे दी उसने अपनी जान, दे दी उसने अपनी जान।
संभालो तरुण। अरे कैसे संभालूं मैं अपने आप को? मुझे संभालने वाली मुझे बेसहारा छोड़कर चली गई। सुनीति तूने क्या किया सुनीति? सुनीति चली गई। सुनीति अपने आप को संभालो तरुण, तुम्हें माँ को भी संभालना है प्लीज। माँ को कुछ मत बताना, वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी, वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। बताना तो पड़ेगा ही, हम कब तक। कुमार समझने की कोशिश करो। माँ इसी उम्मीद से तो जी रही है कि सुनीति लौट आएगी। सुनीति लौट तो आई है, देखो ना बेचारी बहुत थक गई है, चुपचाप सो रही है मेरी बच्ची, चुपचाप सो रही है। कभी नहीं मुझे कौन जीजू बुलाएगा? तुम्हें कौन बुलाएगा दीदी? चुप हो जाइए, वरना माँ सुन लेगी। तुम ठीक है रोदन, माँ को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन हमें अभय को तो बताना ही होगा। कौन बताएगा उसे? मैं बताऊंगी अभय को, मुझे जाना चाहिए उसके पास, न जाने वो क्या कर बैठेगा। कुमार तुम यही रहना, मैं जाकर अभय को लेकर आती हूँ। शीतल दी, उसे यहाँ मत लाना, किसी को यहाँ मत लाना, नहीं तो माँ समझ जाएगी। मगर तरुण, सुनीति की अंत्येष्टि तो अभय के घर से उठेगी। अभय के घर से? हाँ, वही होगा सुनीति का क्रियाकर्म और वहीं से उठेगी सुनीति की अर्थी। यही सही होगा। अगर हम चाहते हैं कि रोहिणी जी को पता नहीं चले तो यही सही होगा। तब तो हमें सुनीति की अर्थी उसके ससुराल ले जाना चाहिए, सिंघाने हाउस में। नहीं, जिस घर में सुनीति जीते जी नहीं जाना चाहती थी, अब वो वहां नहीं जाएगी, नहीं जाएगी वो वहां। लेकिन तरुण, अगर सुनीति की अर्थी अभय के घर से उठी तो जानते हो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अभय के घर में किसी की मौत हुई है।